लेट्स सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 2, इसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड किया, लेट्स सपोज करो वो 3 है। 2 में हमने 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 5, फिर से 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 8, फिर से 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 11। अब डेफिनेशन समझ लग जाएगी। क्या कहती थी डेफिनेशन? इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीवियस नंबर। देखो सबसे पहले मैंने बोला जब भी हमें दो टर्म दी गई है तो हमें ए एन देख लेना है कि क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उसने बोला जो उसकी 17 टर्म है उसकी 10 टर्म से 7 बड़ी है, एक्सीडेड है ना, 7 बड़ी है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 7 आ गया, तो उसी ले लेते हैं। हमारी जो ए 17 है वो 10 टर्म से 7 बड़ी है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया। तो 11 टर्म कितनी दी गई है हमें 38। तो ए एन का क्या फार्मूला होता है हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास ए एन का फार्मूला होता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसमें बोला है कि 11 टर्म है जो 38 है, ए 11 कितना हमारे पास 38 है, ठीक है। हेलो बच्चों, तो मैं लेके आऊं आपके लिए 10th क्लास का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो निक नेम है इसे हम कहते हैं एपी। तो एपी क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या बताती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीवियस नंबर। समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए खड़ा हूं, समझाने के लिए तो खड़ा हूं। तो क्या होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं इसके पिछले नंबर में टू ऑब्टेन अ नेक्स्ट नंबर। फिर समझ नहीं आया, समझ नहीं लगी तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ चीजें आसानी से समझ लग जाती हैं। लेट्स सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 2, इसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड किया, लेट्स सपोज करो वो 3 है। 2 में हमने 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 5, फिर से 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 8, फिर से 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 11। अब डेफिनेशन समझ लग जाएगी। क्या कहती थी डेफिनेशन, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीवियस नंबर। देखो हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं 3, उसके पिछले नंबर में हमें अगला नंबर मिले जा रहा है। देखो 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया 11 आ गया। तो अगर कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 5 में से 2 जा रहे हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 3। अगर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। 11 में से 8 डिफरेंस क्या आ रहा है, 11 में से 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या हमारी कंडीशन चाहिए हमें, एपी किसी भी सीरीज जो नंबर ऑफ लिस्ट होती है उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है कि उसके जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो ए के साथ दूसरा लगा होता है, जो ए के साथ दूसरा आता है, उसके जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे 5 में से 2 जा रहे हैं 3 आ रहे हैं, 8 में से 5 जा रहा है 3 आ रहा है, 11 में से 8 जा रहा है 3 आ रहा है। या फिर जैसे भी कह सकते हैं, जैसे इसे मान लिया हमने A1, इसे मान लिया A2, इसे मान लिया A3, इसे मान लिया A4। अब हम देखेंगे A2 में से A1 जा रहा है, A2 में से A1 जा रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। 5 में से 2 जा रहे हैं, मतलब 5 में से 2 जा रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर A3 में से A2, A4 में से A3, A3 कितना हमारा, A3 हमारा आ गया 8, A3 हमारा आ गया 8, 8 में से 5 जा रहा है तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। A4 11 आ गया, A4 11, A3 हमारा 8 आ गया, 8 में 11 में से 8 गए तो 3 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो डिफरेंस है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ऐसा नहीं कि पहली दो, कोई भी टर्म जो कंसेक्यूटिव है एक के साथ दूसरी, उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब उनका जो डिफरेंस होगा हमेशा कॉमन रहेगा। तो इसकी जो कंडीशन है इसने पूरी कर ली, जिसके लिए ये एपी बन जाती है। तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी के साथ। इसी तरीके से जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए के साथ, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा जो डिनोट होता है डी के साथ होता है, और फर्स्ट नंबर ऑफ जो होता है सीरीज का जो लिस्ट होती है उसे हम ए के साथ डिनोट कर देते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या आएगी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या आ जाएगी हमारी, वो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या आ जाएगी,
उसे हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे जो फर्स्ट नंबर है क्या हमारा A2, ए आ गया, जैसे यहाँ पे 2 था। इसी तरीके से ए में जो कॉमन डिफरेंस 2 में 3 ऐड हुआ, मतलब A प्लस डी हुआ, तो सेकंड नंबर आ गया A प्लस डी। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर क्या आ गया A, उसमें A में 2 टाइम 3 ऐड हुआ था, तो क्या बन गया 8 बन गया था। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर आएगा A प्लस 2D, इसी तरीके से A प्लस 3D। तो एक जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो अभी तक जो हमने कंसेप्ट सीखा, इसमें क्या कंसेप्ट सीखा कि किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर है उसे एपी होने के लिए क्या जरूरी है कि उनके जो कंसेक्यूटिव टर्म है, जो कंसेक्यूटिव नंबर है, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा कॉमन रहना चाहिए, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो एपी में है। तो उसके लिए पहले हम इसे रब कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें एक नंबर ऑफ लिस्ट दी गई है जो कि है 0, -4, -8 और -12। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा जो इनकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन आता है कि नहीं आता। तो उसे देखने के लिए क्या करेंगे, देखो जल्दी सपोज करो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, जो A4 है। तो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट कंडीशन है, जो कंसेक्यूटिव टर्म है उनका डिफरेंस सभी का कॉमन होना चाहिए। तो A2 माइनस A1, इसी तरह A3 A2, A4 A3, इनका जो डिफरेंस है वो सभी का कॉमन आना चाहिए। तो A4 हमारा, जो A2 हमारा -4 है, इसमें से 0 जाएगा। इसी तरह -8 और -4 जाएगा। उसी तरीके से -12 और उसमें से -12 जाएगा, -8 जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इनका डिफरेंस जो है सेम आता है कि नहीं। देखो 4 में से 0 जाएगा तो माइनस का 4 आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 में से प्लस का 4 जाएगा तो ये भी माइनस का 4 आ जाएगा। -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 है, माइनस का 12 है, इसमें से भी माइनस होके माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा जो कॉमन डिफरेंस है जो वो इक्वल आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो सभी का कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से ये एपी है। तो हमें ये पता चल चुका है एपी है। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, जैसे 0, 4, 8 एंड 12 आ गया। इसके बाद 12 -12 के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो इसमें -4 ऐड कर देंगे। -12 में -4 ऐड करेंगे तो -16 आ गया, फिर उसके बाद -20 आ गया, फिर उसके बाद -24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें दिया गया 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2 आ गया। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ हमें नंबर ऑफ लिस्ट दी गई है। अब हम चेक करते हैं कि इनका भी डिफरेंस जो है कॉमन आता है कि नहीं आता। इसमें से पहले ये माइनस करेंगे, 3 प्लस √2 -3 कैंसिल होकर हमारा √2 आ गया। फिर इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करेंगे हम 3 प्लस √2। इनका माइनस करके देखो, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 3 प्लस 2 √2 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से -√2 जाएगा तो हमारा √2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 3 प्लस 3 √2 में से -3 प्लस 2 √2 करेंगे तो क्या डिफरेंस आ रहा है, खोल के देख लेते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, 3 √2 -3 -2 √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 √2 आ जाएगा, तो √2 आ गया। तो इस सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा √2 आ रहा है। तो ये भी एक तरह की हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये भी एपी में है। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे आ गया हमारा 1/2 1/2 1/2 और 1/2। देखो इसमें सभी में सेम ही आ रहा है। अगर हम देखो इनमें से सभी को माइनस करेंगे तो 0 ही आ रहा है, तो ये भी एक एपी ही है, क्योंकि जब भी जो हमारी जो कंडीशन है उसमें क्या बोला गया है कि जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में से।
तो हमारा जो अगले में से जब पिछली टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बस 0 आ रहा है। तो इससे क्या पता लगता है, जो डी है हमारा, जो हमारा डी आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो जैसे हमारा इरेशनल नंबर क्या आ गया था √2, जहां पे जो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा जो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, ये कंसेप्ट के बेस पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले से रब कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं बड़ी ही डेडिकेशन और मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज DNK इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को बूस्टअप मिले। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो सके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें ताकि मैं उन दोस्तों तक भी पहुंच सकूं जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोस as much as possible so that I can reach to those students and friends who require these kind of videos. तो चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसी क्वेश्चन के बेस पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, इसमें बोला गया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। इसमें हमने दो क्वेश्चन दे दिए, दो क्वेश्चन है इसमें। एक में हमें ए दे दिया 10 और डी दे दिया हमें 10। हमें 4 टर्म्स ढूंढनी है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या थी हमारी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या थी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d और इसी तरह ए प्लस 3d। ये हमारा एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी थी। हमें ए दिया गया 10, डी दिया गया 10। तो फर्स्ट नंबर जो आता है हमारा ए होता है वो 10 आ गया। दूसरा नंबर क्या आ गया 10 प्लस डी जो भी 10 है, इसी तरह ए प्लस 2 इंटू 10, इसी तरह 10 प्लस 3 इंटू 10 आ गया। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी का फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ सीरीज आई है, जो नंबर ऑफ लिस्ट आई है वो आ गई 10, 20, 30 एंड 40। ओके जी। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें बोला गया ए गया वो है 1 माइनस का 1.25 और डी कितना दिया गया हमें माइनस का 0.25। हमें इसके थ्रू एपी निकालनी है। हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो हम वहां पे ए की जगह माइनस का 1.25 रख लेते हैं और डी की जगह माइनस 0.25 रख लेते हैं। अब देखो ए हमारा यहाँ पे क्या है माइनस का 1.25, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 1.25। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1.25 प्लस डी जो है ऐड करेंगे हम माइनस का 0.25, तो ये क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 1.50। इसी तरीके से जब इसमें हम ऐड करेंगे 1.50 में या 1.25 में 25 में ऐड करेंगे 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.25, 225 से को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट माइनस का 50 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारी जो नेक्स्ट नंबर टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 1.75। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टर्म बनेगी जब हम ऐड करेंगे 1.25 में 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.25, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा पॉइंट माइनस का 175 आएगा। तो ऐसे आ जाएगा 1.25 माइनस 0.75 जो कि आएगा माइनस के 2 के बराबर इक्वल आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज आई लिस्ट ऑफ नंबर्स आए ये आई ये वाले और ये वाले है ना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, लिस्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 1.25, नेक्स्ट आ गया 1.50, थर्ड आ गया माइनस 1.75 और फोर्थ आ गया माइनस का 2। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ नंबर है एपी की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसे रब कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है गिवन सिचुएशन डज दिस लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर
every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। इसमें बोला जा रहा है कि अगर एक वेल है, जो कुआं है, उसको डिगिंग करने का जो फर्स्ट मीटर का चार्जेस है वो 150 है। उसके बाद उसका हर मीटर के बाद जो नेक्स्ट मीटर जो हम डिग करते हैं उसके जो नेक्स्ट चार्जेस ऐड हो रहे हैं वो 50 रुपीज ऐड हो रहे हैं। तो फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग अ वेल क्या चार्जेस है उसके 150 है। नेक्स्ट जो मीटर जब डिग करते हैं हम तो उसका नेक्स्ट चार्जेस कितने ऐड हो रहे हैं 50 हो रहे हैं, तो वो कितना बन गया 200। इसी तरीके से नेक्स्ट ऐड किया 50 तो ये बन गया 250 और इसी तरह से 300 बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, वो जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 200 में से 50 आ रहे हैं तो 50 आ रहा है, इसमें से 50 आ रहे हैं फिर 50 आ रहा है, फिर 300 में 250 आ रहे हैं तो 50 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा जो सभी में 50 रुपीज आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो गिवन सिचुएशन है ये एपी में है। ठीक है जी, इसमें हम लिख देंगे जस्ट द गिवन नंबर ऑफ सीरीज वुड बी इन एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन and why? The amount of air present in the cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर है उसमें एयर भरी गई है, जब एयर में से 1/4 ऑफ द पार्ट निकाल दिया जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से 1/4 निकाला जाता है, फिर रिमेनिंग बन जाता है उसमें से 1/4 उसका निकाला जाता है। तो क्या वो जो अमाउंट ऑफ एयर्स बैलेंस बचती है हर बार वो एपी में आती है कि नहीं आती? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बातें क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज करो, लेट हम एक्स भी मान सकते हैं, लेट द एयर इन द सिलेंडर हमने मान ली 64। यहां पे एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करूंगा ताकि जो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ लग जाए। तो उसने क्या बोला कि जैसे 64 स्टार्टिंग में एक सिलेंडर में एयर भरी हुई थी, उसका 1/4 जब हम इसका 1/4 करेंगे 64 का जब 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 जब इसमें से लेस होगा तो ये आ जाएगा 48 का जब फिर से 1/4 करेंगे 48 का 1/4 आ जाएगा हमारा 48 का 1/4 कितना आ रहा है हमारा 12 जब लेस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये आएगा 36। फिर से 36 का जब 1/4 करेंगे तो ये आएगा 9, तो 9 लेस होगा इसमें से तो ये आएगा हमारा 27। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है इसमें से हमेशा क्या इक्वल आ रहा है। कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी जो गैस जो एयर है इसमें सिलेंडर में वो एपी में नहीं आएगी। कंसेप्ट समझ गए कि इसमें मैंने 64 ही क्यों लिया। 64 इसलिए मैंने लिया कि जब मैं इसका 1/4 करूंगा तो वो डेसिमल में नहीं आएगा या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर आप बोलो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 1/4 बोला है, अगर 1/3 बोल देते हैं तो हम क्या कर देंगे 3 × 3 × 3 27 ले लेंगे। 3 × 3 × 3 27, फिर इसका 1/3 करेंगे तो वो कितना आ जाता है 9, फिर उसके बाद माइनस करेंगे 18, फिर माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से हमारा जो कंसेप्ट है, मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए आपको इस तरीके से करवाया ताकि आपको कंसेप्ट समझ लग जाए कि एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप चाहो तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के फिर वो उसको माइनस करना पड़ेगा और वो भी डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे। तो ये तरीका है एक क्वेश्चन सोल्व करने का, हम लेट करके इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले से रब कर लेते हैं। चलो अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कंसेप्ट में क्या है, हमें एक एपी गिवन है जैसे कि 2, 4, 6, 8 और सो ऑन चलती जा रही है और हमें फाइंड आउट करनी है 1000 फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके निकालने के लिए क्या हम अब ऐसे करते रहेंगे कि 2 वगैरह ऐड करते रहेंगे हर टर्म में और 1000 फर्स्ट टर्म हम ऐसे निकालेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे। हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा फार्मूला है जैसे हम कहते हैं an टर्म फाइंड आउट करने के लिए an a + n - 1 × d। ठीक है जी, ये फार्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1000 फर्स्ट टर्म
कौन सी होगी, उसकी इस पोजीशन पे कौन सी टर्म हमारी आएगी। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें ए चाहिए, दूसरा डी चाहिए और तीसरा एन चाहिए। ए कितना हमारे पास, जब भी हमारे पास देखो ये लिख लो कि जब भी हमारे पास एक एपी गिवन है, एपी गिवन है तो सबसे पहले हमने ए और डी निकाल लेना है। अब ए हमारे पास क्या है 2 है और डी कितना हमारे पास 4 में से 2 माइनस करके हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है 1000 फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे 1000 फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ए कितना हमारे पास 2 है प्लस एन कितना हमारे पास 1001 है, माइनस 1 आ गया, डी कितना हमारे पास 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 1001 में से 1 माइनस हुआ तो 1000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 2000, तो हमारा प्लस करके आ गया 2002, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से कोई भी हमें गिवन सीरीज है जो एपी में है तो उसकी हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला इसे याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर तू इसे याद कर लेता है तो इस फार्मूले को लगाने के बाद तू कोई भी टर्म निकाल सकता है अगर वो एपी में है, जो सीरीज है वो एपी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे रब कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 terms। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है पहले सबसे पहले हमने सीरीज लिख लेते हैं, जो एपी हमारे पास गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास एपी 3, 15, 27 एंड 39। ठीक है जी, पहले इसके सबसे पहले जब भी मैंने बोला कि एपी हमें गिवन है तो क्या करना है, सबसे पहले हमने ए लिख लेना है। ए हमारे पास कितना है 3 है, डी कितना हमारे पास 15 माइनस 3 मतलब 12, डी हमारे पास 12 आ गया। अब उसने क्या बोला है कि इसमें जो 132 ऐड करने के बाद जो 54th में वो फाइंड आउट करनी है हमें, वो कौन सी नंबर की पोजीशन की टर्म है। तो सबसे पहले हमने ए एन निकाल लेता है। ए एन हमें पता चल गया कि हमने फाइंड आउट करना है ए एन किसके बराबर है, A54 प्लस 132 के। ठीक है, अब हमें पता है कि ए एन का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, ए हमें पता है कितना है 3 है और डी कितना हमारे पास 12 है। इसी तरह A54 निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा फार्मूला, ए प्लस एन की जगह 54 रह जाएगा माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 12 है प्लस 132 आ गया। अब देखो ए के साथ ए कैंसिल हो गया, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 12 है क्योंकि है तो सेम ही एपी है ना, इज इक्वल टू 54 में से 1 गया 53 इंटू 12 आ गया प्लस 132 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, देखो 12 3 जा 36, बैलेंस बचा 3, 12 5 जा 60, 60 एंड 3 63 आ गया, 636 प्लस 132 आ गया। अब इसे ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू एन माइनस 1 जो 12 है इसके नीचे लेके जाएंगे, फिलहाल इसको यहीं पे रहने दो। अब इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करने के बाद 8 आ गया, 3 एंड 3 6 आ गया एंड 7 आ गया। तो एन माइनस 1 के साथ जो 12 लगा था वो इसके नीचे चला गया। अब जब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, बैलेंस बचा 4, 12 4 जा 48। ठीक है, तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 64। तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1, n इज इक्वल टू 65 आ गया। तो n जो है, जो हमारी जो टर्म है हमने पूछा, उसने पूछा था कि मतलब A54 में प्लस 132 ऐड करते हैं तो वो कौन से नंबर की टर्म आ जाएगी, तो वो 65th नंबर की पोजीशन की टर्म होगी जो an हमने फाइंड आउट करना था। तो n हमें n फाइंड आउट करना था, तो n हमारा 65 आ गया। ठीक है, समझ लग गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60 टर्म इज
73। देखो उसमें दो टर्म्स दे दिए हैं, एक 11 टर्म दे दिया, एक हमें टर्म दे दिया 16 टर्म। तो 11 टर्म कितनी दी गई है हमें 38। तो ए एन का क्या फार्मूला होता है हमें पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास ए एन का फार्मूला होता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसमें बोला कि 11 टर्म है जो 38 है। ए 11 कितना हमारे पास 38 है, ठीक है। ए 11 जब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 38 आ गया। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या बोला है कि जो उसकी 16 टर्म है वो किसके इक्वल है, वो है 73 के। तो हमारी जो 16 हमारा किसके है, वो है 73 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, A16 मतलब A प्लस एन माइनस वन जो 16 है माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 73 आ गया। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसको इसके नीचे लेके माइनस कर लेते हैं, या सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है जी। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, देखो इसके नीचे लाएंगे, ए इसके नीचे लाएंगे प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है, 38 आ गया। अब देखो इसको माइनस करके देख लेते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, 10 में से 15 में से 10 गए तो हमारा आ गया 5d, हमारा आ गया 5d। इसी तरह 73 में से 38 माइनस हो गया, 30 में से 8 माइनस होंगे तो ये आ गया हमारा 5, और इसी तरह 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड होने के ऊपर हमारे आ गई 7, ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 10 इंटू 5 सॉरी 7, क्योंकि a हमारा 7 आया, सॉरी d हमारा 7 आया, और 38 ऐसे ही आ गया। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। जब a उधर साइड जाएगा तो 70 उधर जाएगा, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया 32, ठीक है जी। 30 a की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस की 32। अब d हमारा आ गया 7 और a हमारा आ गया माइनस का 32। अभी हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला था, उसने बोला था कि 31st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, 31st टर्म करनी है, a 31st टर्म निकालनी है, ठीक है। उसका फार्मूला हमें पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमें ऑलरेडी निकाल लिया है माइनस का 32 प्लस एन माइनस वन मतलब 31 माइनस वन इंटू डी कितना हमारे पास 7 है। तो सॉल्व आउट करने के बाद ये आ गया 30 इंटू 7, इसको आगे सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 210 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 178। तो 210 में से माइनस 32 गए तो जो हमारी जो 31st टर्म थी वो है 178, ठीक है जी। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0। इसमें हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म दे दी गई है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है कि जो 0 टर्म आएगी वो कौन से नंबर की या किस पोजीशन की टर्म होगी। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। हमें पता है कि हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म दे दी है, वैसे हमें ए एन का पहले फार्मूला लिख लेना है, वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब थर्ड टर्म कितनी दी है हमें, -4, तो A3 कितना दे दिया हमें 4, -4 नहीं है 4 है। तो A3 का क्या फार्मूला है, A प्लस एन माइनस वन मतलब 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू
4, ठीक है। a प्लस 3 में से 1 जाएगा, 2d आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। जब भी हमें दो टर्म दे दी हैं तो हमें अप्रोच क्या करनी है, हमें a और d की वैल्यू निकालनी है सब्ट्रैक्ट या एडिशन मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, जिसे हम करते हैं आ रहे हैं पिछले चैप्टर्स में। इसी तरह हमें दूसरी जो टर्म दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें बोला कि जो 9 टर्म है वो किसके इक्वल है, -8 के। a9 हमें किसके इक्वल दिया गया है, -8 के इक्वल दिया गया। तो वही अप्रोच अब लगा लेंगे, a प्लस n-1 मतलब 9-1 इंटू डी हमें पता नहीं, वो निकालना है किसके इक्वल है, -8 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब ये वाली चीज इसमें से माइनस कर लेते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगी, a में से a कैंसिल हो जाएगा, a को a से कैंसिल कर दिया, 8 में से 2 जगह तो क्या आ गया 6d। 8 में से 8 और माइनस 4 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का 12, 6 2 जा 12, d हमारा पास आ गया माइनस का 2। तो d जो है -2 आ गया, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास d कितना आएगा -2, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a प्लस नहीं आ जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। a कितना आ गया 4 + 4 और a की जो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास आ गई 8, ठीक है जी। ओके, तो हमें d भी पता चल चुका है और a भी पता चल चुका है। अब वहां से हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है क्या थी कि कौन सी पोजीशन की जो टर्म है 0 है वो कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करती है या प्लेस करती है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो हमें लेट an जो है हमारा वो 0 है, an कितना आ गया हमारा 0। अब an का फार्मूला हमें पता है क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। हमें अब सब कुछ पता चल चुका है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। a हमें अभी फाइंड आउट किया, कितना हमारे पास 8 है, हमने 8 लिख लिया, प्लस n-1 इंटू डी कितना हमारे पास -2 लिख लिया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का 2n आ गया, माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, इज इक्वल टू n को उठा के इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का 2n आ गया, n इज इक्वल टू कट के कितना आएगा 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी 0 होगी, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी हमारी वो 0 होगी, फिफ्थ टर्म विल बी 0, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। है क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़े सिंपल सा चैप्टर है जी, लेकिन कंसेप्ट वाइज चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके और करते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इसमें पूछा जा रहा है द सम ऑफ द सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ AP इज 30, ठीक है, दोनों का सम जो है वो 30 है। इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 18th टर्म देन फाइंड द AP, ठीक है। इसमें हमें 3rd और 7th टर्म का जो सम है वो हमें दे दिया 30। स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या है, हमें an पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बार बार यूज होगा तो इसको मैंने एक फॉर्मेट में लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने बोला कि a2 और a7 इन दोनों टर्म का जो सम है वो किसके है 30 के इक्वल है। तो हमें a2 पता चल गया, a2 का जो फार्मूला जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे तो ये ऐसे बनेगा a प्लस 3-1, क्योंकि 2 हमें n इक्वल टू 2 पता चल गया, ठीक है, इंटू टी। इसी तरह a7 जब आएगा a प्लस 7-1 इंटू डी आ जाएगा,
इज इक्वल टू 30। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, a प्लस 3 में से, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस 1 था, ठीक है, 2 माइनस 1, तो यह क्या आ गया 1d, 2 में से 1 जाएगा d आ गया, प्लस a 7 माइनस से 1 जाएगा 6d आ जाएगा, 6d इज इक्वल टू 30, a प्लस a 2a आ गया, और ये आ गया 70 इज इक्वल टू 30 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद उसने बोला है जो A15 है, जो A15 है वो A8 का ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है, और उसमें से एक लेस करने के बाद इसके इक्वल आता है, जैसे इक्वेशन में बोला था। इक्वेशन में स्टेटमेंट में क्या बोला था, 15 टर्म जो है लेस है 1 देन इसका ट्वाइस ऑफ A8 का, ठीक है, 8 टर्म का। तो वैसे ही हमने इक्वेशन बना ली। अब ऐसे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, a प्लस 14d आ जाएगा, सीधा ही डायरेक्ट मैंने लिख लिया, और 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 7d माइनस 1, ठीक है जी। अब a प्लस 14d 2a आ गया, 2 7 जा 14d आ गया, माइनस 1 आ गया। अब देखो 14d से 14d कैंसिल हो रहा है, 2a इधर उठा के लाया, या a को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, a माइनस 2a आ गया इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 क्या आ गया, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 30 आ गया, 2 उठा के वहाँ पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 2, और d इज इक्वल टू आ जाएगा 28/7, कट के आ जाएगा 4, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। उसमें हमें अब a भी पता चल चुका है और d भी पता चल चुका है। अब हमें AP फाइंड आउट करना है, उसने क्या, फाइंड द AP, दोनों चीजें पता चल चुकी हैं। अब हमें AP फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जानी चाहिए, हमारे पास एक a पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, और दूसरा हमें d पता होगा, डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी क्या थी कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीवियस नंबर टू ऑब्टेन द AP। तो वही हमें फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। उसका जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या आती है, जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है जी। a हमें पता है कितना 1 है, a प्लस d कितना आ गया 5 आ गया, a प्लस 2d कितना आ गया, अब इसमें 4 फिर से ऐड करते हैं तो 9 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करेंगे 13 आएगा। तो ये हमारी AP फाइंड आउट हो गई। ओके, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, कोई मुश्किल टास्क नहीं था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम कंसेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे तो आराम से आसानी से निकल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे रब कर लेता हूँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कहता है इफ 17th टर्म ऑफ AP exceeded its 10th टर्म by 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो 7 टर्म है, 17 टर्म है जो ऑफ AP exceeded its 10th टर्म by 7, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आप खुद भी निकाल सकते हो, पर फिर भी आप इसको निकालने की कोशिश कर रहे हो खुद। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें देखो सबसे पहले मैंने बोला जब भी हमें 2 टर्म दी गई है तो हमें an देख लेना है कि क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसने बोला जो उसकी 17 टर्म है उसकी 10 टर्म से 7 बड़ी है, एक्सीडेड है ना, 7 बड़ी है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 7 आ गया, तो उसी ले लेते हैं। हमारी जो A17 है वो 10 टर्म से 7 बड़ी है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया। अब a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी आ गया, इसी तरह से a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 है। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा 16d इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जब माइनस का साइन खोलेंगे तो a आ गया माइनस का, 10 में से 1 जाएगा 9d आएगा, 9d माइनस का आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब देखो a के साथ a कैंसिल आउट हो गया, 16d से 9 कैंसिल हुआ, सॉरी माइनस हुआ, तो कितना आ गया हमारे पास 7d, ठीक है।
इज इक्वल टू 7 आ गया, डी इक्वल टू आ गया 7/7 कट के 1 आ गया, तो डी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1, जो हमें फाइंड आउट करना है। उसने बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसे रब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा है फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 253। ठीक है जी, इसमें उसने क्या बोला कि हमें पीछे से पता करना है कि इसकी 20th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो एपी हमें जो गिवन है वो किस तरीके से है, वो ऑलरेडी गिवन हमें 3, 8, 13 और लास्ट जो टर्म है 253। ठीक है, अब उसने बोला जो लास्ट टर्म है वहां से हमें 20th टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस देख लेना। कॉमन डिफरेंस हमारा पता है चल गया कि कितना है, 8 - 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है जी, हमारा 5 आ रहा है, डी कितना आ रहा है हमारा 5। लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे, जैसे कि 253 इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, -5 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी 248, फिर सोन चलती जाएगी। ठीक है, ऐसे चलेगी। अब हमें जब देखो हमें क्या करना होता है, जब कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो अगले में से पिछली निकालनी होती है। तो जी यहाँ पे डी कितना आ गया 248 - 253, तो यहाँ पे डी जो आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है, क्योंकि बड़ी टर्म जो है 253 है माइनस की, तो -5 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से डी पता चल गया, ए हमें पता चल गया कि यहाँ पे 253 है, ए कितना हमारा 253 है। हमें टर्म कौन सी फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है एन मतलब 20th टर्म पता करनी है पीछे से। तो पीछे से पता करने के लिए हमें पीछे से कर लिया, वहां पे 5 प्लस का था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो अब हमें A20 फाइंड आउट करनी है, A20 पता करनी है। तो उसके लिए जो फार्मूला है A + n-1 इंटू डी, ए हमें पता 253 है, 253 है, n-1 मतलब 20 - 1 आ गया, इंटू डी कितना हमारे पास -5 है। ठीक है जी, अब जब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का। ठीक है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -95, 253 माइनस का 95 आ गया। 253 में से 95 माइनस कर लेते हैं, 253 में से 95 माइनस करेंगे, 13 में से 5 गए तो हमारा 8 आ गया। उसके बाद 14 में से 9 गए तो हमारा 5 आ गया, यहाँ पे बन गया 1, और हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी 158। ठीक है जी, बस। सो क्वेश्चन को आराम से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, आराम से होते जाएंगी। ठीक है, इसे रब कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाइज करते हैं, मतलब 4 से जो 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो सीरीज है वो दे दी है उसने 10 से लेके ऐसे लेके 250 तक है। हमें फाइंड आउट करना है 4 के मल्टीपल कितने हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल कितने हैं। जब 4 का टेबल स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो मतलब 10 के बाद जो आता है वो फर्स्ट नंबर जो है 4 का मल्टीपल आता है 12। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही करते करते नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 16, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 20। अब हमें देखना है कि 250 जो है वो इसका मल्टीपल है 4 का, तो हम मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 250 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, बैलेंस बचा 1, 0 चला, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, बैलेंस बचा 2, जो हमारा रिमाइंडर बच के आ रहा है वो आ रहा है 2। इसका मतलब 2 है जो ये पंगा डाल रहा है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को 250 में से लेस कर लेते हैं, 250 को में से लेस करते हैं 2 को, तो 258 आ जाता है। इसका मतलब जो लास्ट मल्टीपल होगा 250 से पहले जस्ट वो होगा 248, तो वो 248 लास्ट जो है इसका मल्टीपल होगा। तो हमें पता चल गया जो लास्ट टर्म है वो है 248, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 12 है, डिफरेंस हमें पता चल गया वो 4 का है। तो ए हमें पता चल गया कितना है 12 है।
ठीक है। डी कितना हमारे पास 4 है, और ए एन मतलब 248 जो लास्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है। हमें 3 चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितने मल्टीपल है 4 के। तो हमें ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब हमें एन फाइंड आउट पता चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 के कितने मल्टीपल है। तो अब ए एन कितना हमारे पास 248, ठीक है, जो हमें अवेलेबल था वो हमने लिख लिया। ए कितना हमारे पास 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 4 है। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4n, ठीक है। 8 को जब 248 यहाँ पे आ गया, 8 को जब इधर लाएंगे तो ये आएगा 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। अब इसको माइनस करेंगे तो 240 इज इक्वल टू 4n आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से कैंसिल होके 60। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल होंगे 4 के, वो कितने होंगे, 60 टर्म्स होंगी। 60 टर्म्स जो हैं वो 4 से मल्टीपल होंगी, 4 की मल्टीपल होंगी। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ लग गया। नेक्स्ट चलें, इसे रब कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 AP। हमें 2 AP दी गई हैं, एक है 63, 65, 67 और दूसरी जो AP है 3, 4, 17 इक्वल होंगी, आर इक्वल, ठीक है। हमें 2 AP दे दी हैं, इसमें दोनों AP में से उसने बोला कि कौन सी टर्म जो दोनों की इक्वल आएंगी, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन में सबसे 2 AP दी हुई हैं, दोनों AP को लिख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट AP है वो क्या है, फर्स्ट AP है हमारे पास 63, 65 एंड 67, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो AP है वो है 3, 10 एंड 17, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना, 2 AP दे दी हैं, यहाँ पे हम जो जो चीजें निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे A कितना हमारे पास 63 है, ठीक है। D कितना है हमारे पास, D हमें अगर माइनस करते हैं पहले में से दूसरी, तो सॉरी दूसरे में से पहली, तो ये हमारी आती है 2। 65 में से 63 निकालेंगे तो D हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे A कितना हमारे पास 3 है और D कितना हमारे पास 7 है। 10 में से 3 गए 7 आ गए, ठीक है। उसने बोला कौन सी nth टर्म की जो वैल्यू है वो इक्वल होंगी इनकी। हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि पहले से an निकाल लेते हैं इसका। हमें मान लेते हैं कि an का जो इसका वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस, जो an का फार्मूला पहले उसे ले लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो a हमें पता यहाँ पे क्या है, a हमें पता यहाँ पे क्या है, तो हम क्या, सॉरी an इसके इक्वल होता है। तो a हमें इस जो AP में जो an निकल के आता है, a हमारा यहाँ पे 63 है, a हमारा 63 है, n माइनस 1 हमें निकालना है, ठीक है। d कितना हमारे पास 2 है। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे अगर नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई नहीं करते, पहले इनको AP को लिख लेते हैं। इस AP को भी इसी तरीके से हम लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका भी an किसके इक्वल आ जाएगा, a हमें पता है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 d है हमारा, ठीक है। d इज इक्वल टू 7 है। अब उसने बोला कि कौन सी टर्म है जो उसने, जो जैसे कि इक्वेशन में बोला गया है, कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP जो गिवन है इक्वल, ठीक है। हम बोलते हैं कि an की जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो an यहाँ पे भी है, an यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं an में। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू किसके मान ली, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 के मान ली, ठीक है। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 आ गया। अब उठा के एक तरफ कर लेते हैं 2n और 7n को, और बाकी के कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 7n माइनस 2n, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे ले गए, ये हमारा 63 एज इट इज आ गया, माइनस 2 माइनस 3 प्लस का 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो
2 एंड 3 5 हो गया, 5 में से 7 जाएंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का, और ये आएगा 65। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा 5n, n इज इक्वल टू आ गया 65 डिवाइडेड बाई 5, 13 5 जा 65, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 13। तो जो 30th टर्म है वो आपस में इक्वल होंगी। थर्टी टर्म विल बी इक्वल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले इसे रब कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 99, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। ठीक है जी, देखो इसमें दो एपी हैं, ठीक है, उनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें बता दिया कि वे सेम है दोनों का। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर कोई 100 टर्म है, उसका जो डिफरेंस है 99 है, तो उसकी 1000 टर्म में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एपी का फार्मूला वैसे मैं पहले लिख लेता हूँ, वो कहता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक एपी आ गई। ठीक है जी, दूसरी एपी हम मान लेते हैं ए एन। ठीक है, ए में जो ए कैपिटल लिख लिया ताकि हमें पता चल जाएगा कि दोनों एपी अलग अलग हैं, तो n माइनस 1 वो सेम ही रहेगा, डिफरेंस जो है दोनों का कॉमन है, डी इक्वल है मतलब सेम है। ठीक है, कॉमन है, डिफरेंस दोनों में सेम है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी 1000 टर्म में क्या डिफरेंस होगा, जबकि उसने 100 टर्म में डिफरेंस हमें बता दिया कि 99 है। तो हमारा इसका मतलब जो A100 माइनस A100 का जो डिफरेंस है वो कितना बता दिया उसने, 99। ठीक है, यही बताया। A100 कितना हमारा, जैसे ए एन पुट करते हैं यहाँ पे, तो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा। इसी तरह दूसरे में क्या आएगा, ए कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, प्लस 100 टर्म जो है उसका डिफरेंस जो डी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, वो किसके इक्वल है, 99 के। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ए प्लस 99 डी आ गया माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 99 का आ गया। अब 99 के साथ 99 डी कट गया। ठीक है, हमारा आ गया ए माइनस ए इज इक्वल टू 99। ठीक है जी, ये हमारा आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमें पूछा गया है कि जो 1000 टर्म है उसका क्या डिफरेंस होगा। अब उसी तरीके से जहाँ 100 लगा वहाँ पे 1000 लगा देते हैं, यहाँ पे 1000 लगा दिया, ए माइनस 1000 और दूसरा वाला जो ए पी है उसका भी 1000 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी आ गया, क्योंकि डी कॉमन है। तो इसी तरह से ए कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए हमें बताया गया है कि कॉमन है, मतलब सेम है, ए कुछ भी हो सकता है। डी हमें बता दिया भी कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब जब ये आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। ठीक है, ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए हमारे पास कैपिटल का बैलेंस बच गया, जो कि किसके इक्वल है, ए 1000 और ए कैपिटल का 1000 के। ठीक है जी, इसी के इक्वल है। लेकिन हमें बताया गया है ए माइनस ए किसके इक्वल है, 99 के आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 99 के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ सकते हो। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, यहाँ से हमने निकाल लिया था ए माइनस ए कैपिटल ए इज इक्वल टू 99 है, वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ए 1000 स्मॉल जो है इक्वल माइनस ए कैपिटल 1000 के जब माइनस किया तो 99 के इक्वल आ गया, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से फेच कर लिया था। कॉन्सेप्ट समझने की बात है, बस कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो एपी हमारा चैप्टर है, इसे अगर हम बड़े डीपली नॉलेज के साथ करते हैं, प्रैक्टिस के साथ करते हैं, तो बड़ा ही आसान चैप्टर है, आसानी से आपको क्वेश्चन आके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसे रब कर लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ pth term of the
इफ if the pth term of the AP is Q and Q term is P, prove that its n term is P plus Q minus n। ये CBSE बोर्ड 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये 2000 CBSE 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं कैसे करना है इसको। तो इसमें क्या बोला गया, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि उसकी जो पीएच टर्म है, जो एपी की पी टर्म है, वो क्या है, हमें क्या दी हुई है, क्यू दी हुई है। उसी तरह से जो उसकी क्यू टर्म है, ए क्यू है, वो किसके इक्वल दी हुई है, पी की दी हुई है। तो उसने हमें फाइंड आउट करना है कि हमें प्रूव करना है कि ए एन जो है वो किसके बराबर है, वो है पी प्लस क्यू माइनस एन के। ठीक है, करें सॉल्व इसको। ए पी का देखो हमें फार्मूला पता है कि ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं इसलिए साइड पर लिख लेता हूँ कि आप वैसे वैल्यू पुट कर सको, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो क्वेश्चन निकालने में। तो ए पी क्या था हमारा, जहाँ पे एन है वहाँ पे पी आ गया, ए प्लस एन की जगह पी आ जाएगा, पी माइनस वन इंटू डी आ गया, जो कि क्यू के इक्वल है। ठीक है जी। इसी तरह ए क्यू क्या, ए क्यू बोला उसने, ए क्यू क्या बोला उसने, मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी के है। ठीक है जी। अब हम यहाँ से हम इक्वेशन 2 बन गई, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें जब यहाँ पे नीचे आएगा इसके, तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे पर ये एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो d कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, है ना, d कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया p माइनस वन डी, क्यू माइनस वन डी, ये आ गया क्यू माइनस पी आ गया। ठीक है, अब d यहाँ पे कॉमन आ रहा था, तो ये जब खोलेंगे इसको p वन माइनस वन, कॉमन d हम बाहर निकाल लेते हैं, d यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे q प्लस वन आ गया इज इक्वल टू क्यू माइनस पी आ गया। अब इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये वन के साथ वन कैंसिल हो जाता है, तो d हमारा आ गया p माइनस क्यू माइनस पी। ठीक है, अब इसको नीचे लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q माइनस पी माइनस क्यू। अब माइनस जो माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे माइनस वन कॉमन निकालेंगे, ये तो ये क्या बन जाएगी, माइनस पी माइनस क्यू और p माइनस क्यू। ठीक है, वन माइनस कॉमन निकाल लिया था, जो कैंसिल हो गया, तो हमारा जो d निकल के आ गया, d हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, इज इक्वल टू माइनस वन के। अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारी, ये है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारी, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू है। हमें d पता है कितना है, यहाँ पे d हमारे पास है, यहाँ पे d हमारे पास है माइनस वन, a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। अब a प्लस अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो p से माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या वैल्यू a की, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, q प्लस पी माइनस वन, क्योंकि जब यहाँ पे जाएंगे तो इस तरह यहाँ से लिख सकते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल माइनस वन। ठीक है, अभी हम फाइंड आउट क्या करना था, इसकी n टर्म फाइंड आउट करनी थी, n टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a n का फार्मूला मैंने पहले रखा हुआ है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ था, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब भी हमें इस तरह की टर्म आ जाती है तो पहले फार्मूला लिख लो, ताकि वहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो हमें किसी तरह की कोई गलती ना लगे। अब यही वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, ए एन कहाँ पे है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास आ गया, करते हैं यहाँ वैल्यू करे पुट करते हैं, a कितना हमारे पास p प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ से वैल्यू लिख ली p प्लस क्यू माइनस वन, तो ये क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे कर दी p प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना हमारे पास माइनस वन। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p प्लस क्यू माइनस वन प्लस जब n को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, अब वन के साथ वन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ए एन जो हमारी थी वैल्यू क्या आ गई, ए एन हमारे किसके इक्वल आ गया, p प्लस क्यू माइनस एन के, यही प्रूव करना था। तो जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये आ रहा ए एन इक्वल p प्लस क्यू माइनस एन के, यही हमें फाइंड आउट करना था, यही प्रूव करना था। ये CBSE बोर्ड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, तो थोड़ा देख लेना, ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को, है कुछ नहीं है, बस आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलो अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, पहले से रब कर लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमें फाइंड आउट करना मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज करो हमारे पास एक एपी है, वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल हमारे पास 5 टर्म्स हैं। मैंने पूछा कि इन 5 टर्म से आपको फाइंड आउट करने की इसकी मिडिल टर्म कौन सी है। तो आप सिंपली फाइंड आउट कर दोगे कि ये जो 6 है वो इसकी मिडिल टर्म है, जो थर्ड नंबर पे आती है। 2 इसके साइड है, 2 इसके साइड है, तो जो 6 है जो थर्ड नंबर पे आती है वो मिडिल टर्म है। ठीक है। अगर मैं एक नंबर और जोड़ देता हूँ 12, अब मैं पूछता हूँ भाई इसमें मिडिल टर्म कौन सी है। तो आप बोलोगे भाई 6 भी मिडिल टर्म आ रही है, लेकिन इधर 3 है, इधर 2 रह जाते हैं। तो इस तरीके से 6 और 8 दोनों ही मिडिल टर्म है, मतलब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो टर्म्स हैं वो दोनों ही मिडिल टर्म है। तो क्या इससे कंसेप्ट निकल के आता है, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो हमारी मिडिल टर्म होती है 1। ठीक है, यहाँ पे थी जब 12 नहीं था, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स थी, तो उसमें एक मिडिल टर्म कौन सी नहीं, जो बीच की थर्ड टर्म आ गई थी। लेकिन जब 6 टर्म्स होगी तो उसमें 2 मिडिल टर्म बन गई, क्योंकि हम एक मिडिल टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये तो थी हमारे पास 5 टर्म्स या 6 टर्म। अगर हमें बोल दिया जाए कि आपके पास ऐसे ही करते 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 277 टर्म निकालनी है, उसकी मिडिल टर्म कौन सी है, 277 पोजीशन पे जो टर्म आ गई ऐसे करके, तो उसकी जो मिडिल टर्म है वो क्या है। हमें ये पता चल गया कि ये जो 277 है ये ओड है। तो इसका मतलब हमें अगर मिडिल टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म ऑफ ओड, मिडिल टर्म ऑफ अगर ओड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब 277 पोजीशन पे जो टर्म है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 277 पर 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करके, तो ये हमारा आ गया 278। जो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जो 139th टर्म है वो उसकी मिडिल टर्म है। ठीक है जी। अगर ओड का तो मिडिल टर्म निकालने का जो मेथड है n+1 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर इवन आ जाती है, अगर नंबर ऑफ टर्म हमारी जो है इवन है, तो उसकी मिडिल टर्म क्या कैसे निकलेगी, मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, उसमें हम करेंगे n डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी क्योंकि 2 निकलती है इसमें n डिवाइडेड बाई 2 + 1। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 278 है, 278 है, एक तो हमारी डिवाइड करके आ जाएगी हमारी 139, और दूसरी क्या आ जाएगी उसमें प्लस ऐड हो जाएगा, मतलब 139 + 1, तो दूसरी क्या आ जाएगी 140। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड है, तो उसे मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, n+1/2। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, उसमें 2 आएंगी, n डिवाइडेड बाई 2 और n डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी थी 5 टर्म्स। ठीक है, 5 टर्म थी 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 में हमें फाइंड आउट करना था कि मिडिल टर्म कौन थी। हमने सिंपली यहाँ पे कम था, लेकिन फार्मूला तो यही लगा कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 5 थी, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कट के आ गया हमारा 3। तो थर्ड टर्म थी जो वो हमारी मिडिल टर्म थी। ये फार्मूला इसलिए कि अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं तो वहाँ पे मिडिल टर्म हमने ये फार्मूला लगा के n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला लगा के हमने वहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है मिडिल टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास ओड है। अगर इवन होगी तो उसमें क्या आ जाएगा n/2, दूसरी टर्म क्या आएगी n/2 + 1। ठीक है जी, ये कंसेप्ट समझ लग गया। ये कंसेप्ट आकर नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे, इसे रब कर लेते हैं पहले। जैसे सिंपली मैंने आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का एक मेथड बताया था। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कहता है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी गिवन है 6, 13, 20 एंड 216। ठीक है, इसकी हमने मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये जो एपी है वो क्या है, 6, 13, 20 और ऐसे करके 216।
ठीक है, ये हमें लास्ट टर्म देती है। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें, देखो जो गिवन है इसमें हमें फाइंड आउट करना कि इसकी मिडिल टर्म कौन सी है। तो 216 ऐसे नहीं देखना कि ये इवन है तो हम इसे वो वाला फार्मूला लगा के, ये तो वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन से नंबर पे प्लेस्ड है, ये 216 कौन से नंबर पे प्लेस है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है ए कितना हमारे पास 6 है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 13 में से 6 नहीं गया 7 बाकी, ठीक है। अब जो ए एन है हमारे पास ये है 216, मतलब ये लास्ट टर्म है। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि ये कौन से नंबर पे प्लेस्ड है, ये जो वैल्यू है कौन से नंबर की टर्म की जो ये वैल्यू है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी टर्म है, तो मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फार्मूला क्या लगाना पड़ता है, ए एन जो हमें ऑलरेडी गिवन है 216, तो उसी का फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें ऑलरेडी गिवन है 216 जो लास्ट टर्म है, ए कितना 6 है, एन हमने निकालना है और डी कितना हमारे पास 7 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस 7n माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7n माइनस 1 आ जाएगा, 216 आ गया। अब 1 जब यहाँ पे इस साइड आएगा तो ये 2 दो प्लस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, जब 1 इधर आएगा प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 इज इक्वल टू 79 और 7n, तो 7n इसके आ गया 217 के, ठीक है जी। अब कट करके देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 31 आ गई। तो मतलब जो हमारी ये 216 वैल्यू आ रही है जो लास्ट टर्म है वो 31st प्लेस पे ये टर्म एग्जिस्ट करती है। तो n हमारा 31 मतलब जो ये हमारा ओड आया है। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था, अगर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास ओड है, जब नंबर ऑफ टर्म ओड है तो हमारा होता था n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मिडिल टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी जब टर्म हमारी ओड है, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास ओड है। n हमारा कितना आ गया 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ गया 32 divided by 2, 16th is the middle term of AP, ठीक है जी, जो 16th है वो मिडिल टर्म ऑफ द AP है। अब उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि उसकी मिडिल टर्म है क्या है, कौन सी है। तो सबसे पहले हमें ए एन का फार्मूला पता है, ए एन का फार्मूला का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हम 16th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ए हमें पता क्या 6 है, n माइनस 1 हमें पता चल चुका है n 16th है, मिडिल टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी 16th है, और n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 7 आ गया। अब 6 प्लस 15 इंटू 7, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं ये आ गया 6 प्लस 105 और ये आ गया 101। तो A16 जो हमारी थी मिडिल टर्म क्या है 111, तो जो मिडिल टर्म है हमारी वो कितनी है हमारी 111, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, इसमें पूछा जा रहा है Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by 1.75. If the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n, मतलब हमने फाइंड आउट करना है कि n की क्या वैल्यू होगी, मतलब ये कौन सी टर्म है ऐसे, है ना, यही मतलब हुआ। तो सिंपली हमें जो सबसे पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। इसमें जो उसकी जो फर्स्ट सेविंग थी, फर्स्ट वीक की जो सेविंग थी ₹5 थी, तो इसका मतलब ए कितना आ गया हमारे पास 5, और हर वीक वो कितना सेव कर रही थी, हर वीक वो कर रही थी 1.75, मतलब ये उसकी हर वीक की सेविंग थी। ये डी आ गया, हर महीने हर वीक वो 1.75 सेव कर रही थी। और एक टाइम पे जाके
nth वीक पे, हमें पता नहीं है कौन सा वीक था वो, nth वीक पे जाके वो 20.75 सेव कर लेती है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि n की क्या वैल्यू है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि n की क्या वैल्यू है। उसमें हमें देखो पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ए क्या है, उसमें डी क्या है, उसमें ए एन क्या है। तो वो जब आप इतने क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस के साथ आपको वो समझ लग जाता है कि ए कितना है, डी कितना है। और यहाँ से अब देखो, अब आपको ओवरव्यू मिल जा रहा होगा कि हमारा ए कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है और ए एन कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम वही फार्मूला लगा लेते हैं। ए एन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या है 20.75 इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास 5 है, प्लस एन माइनस वन जो है हमें एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है 1.75 आ गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे 20.75 और 5 इधर आ जाके माइनस का बन जाएगा, एन माइनस वन इंटू 1.75 आ गया। अब इनको माइनस करके क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 15.75 और ये 1.75 यहाँ के से नीचे आ जाएगा। ठीक है, n माइनस वन के इक्वल आ गया। अब पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल होने के बाद n माइनस वन इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, सॉरी पॉइंट तो कट गए हमारे, तो ये 75 आ गया। अब हम इसे 5 के टेबल से कट करते हैं तो ये आ गया 35, सॉरी 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 20, 5 थ्री जा 15, जहाँ बैलेंस बचा 2, 5 यहाँ, ठीक है 35 आ गया। यहाँ पे 5 से किया, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 5 वन जा 5, यहाँ बैलेंस हो, यहाँ पे आ गया 315। फिर से 5 से चला जाता है, यहाँ पे करके देख लिया तो ये आ गया 6 एंड 3, 7 9 जा 63। तो n माइनस वन इज इक्वल टू आ गया हमारा 9 के। अब n की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे रब कर लेते हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कंसेप्ट में हमने फाइंड आउट करना सम ऑफ एपी। अभी तक जो हमने सीखा, हमने देखा कि हमें nth टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, या n की वैल्यू कैसे निकालनी है, या d कैसे निकालना है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ एपी। तो देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे चलती जा रही है। आप बोलोगे हर बार आप यही एपी ले लेते हो, इससे समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब उसने बोला कि आपको ये जो एपी आ रही है, ठीक है, आपको 1000 टर्म तक इसका सम करना है। तो ऐसा तो है नहीं है कि हम ऐसे करके पहले लिखेंगे एपी 1000 टर्म निकालेंगे और धीरे धीरे उसको प्लस करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं एस एन। पहले ए एन निकालते थे, अब एस एन मतलब सम ऑफ एपी। तो उसका क्या फार्मूला है, एक तो हमारे पास फार्मूला है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा एस एन निकालने का फार्मूला सम ऑफ एपी। ठीक है, क्या है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चीज़ें वैसी हैं, देखो इसमें भी a है, इसमें भी d है, इसमें भी n है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है फार्मूला का वो चेंज हो गया है। इसी तरह इसका दूसरा भी फार्मूला है, उसका क्या फार्मूला है n अपॉन टू a प्लस एल। अब बोलोगे ये l क्या आ गया नई चीज, l होती है हमारी लास्ट टर्म। जब हमें लास्ट टर्म दी होगी तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। जब लास्ट टर्म, इसको क्या कहते हैं लास्ट टर्म, जहाँ ये ए एन भी होती है। लास्ट टर्म क्या होती है ए एन भी होती है। हम करते थे ना एपी में, जैसे हम ए एंथ टर्म दी होती थी, एंथ टर्म दी होती थी 210, तो वहाँ पे हम फार्मूला निकाल उसे हम एंथ टर्म मान लेते थे, लास्ट टर्म मान लेते थे, उससे हम एपी निकाल लेते थे। तो ये लास्ट टर्म होती है, ये यहीं से बनी हुई है। अब देखो इसको मैं अगर खोलूंगा इसको तो ये क्या बन रही है, इसे ऐसे भी लिखते हैं एन अपॉन टू। ठीक है, ए को ए प्लस ए लिख सकता हूँ, 2a है ना, ए प्लस ए, तो ये आ गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये जो फार्मूला है जो क्या आ रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है एल आ रहा है, ए एज इट इज आ रहा है, एल क्या हमारा एक तरह का ए एन है। ठीक है, ए एन हमारा। तो
ये इसी को तोड़ के ये फार्मूला बना हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें लास्ट टर्म पता होती है तो हम सीधे ही इसे ही यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जो याद रखनी है एस सम ऑफ एपी निकालने का जो फार्मूला याद रखना वो ये रखना है n/2 2a + n-1 इंटू डी, दूसरा n/2 a + l जो कि इसी से टूट के बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। इसमें लिखा गया है फाइंड द सम ऑफ द एपी। एपी हमें गिवन है -5 + -8 + -11 प्लस अप टू +2 -230। तो हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। हमारे पास जो एपी है -5 + -8 + -11 प्लस और ऐसे चलती जा रही है और यहाँ पे जा रही है -230। ये हमारे पास एक एपी गिवन है। देखो इसमें एक आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो उसे हम जो एल वाला फार्मूला था वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ए कितना है -5 है, बी कितना हमारे पास -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास डी हमारा आ जाएगा -3। और लास्ट टर्म जो है वो एल कितना हमारे पास 230 है। ठीक है, जो हमारे पास गिवन था हमने उसे एज इट इज लिख लिया। लेकिन जो एल है -230 ये नंबर ऑफ क्या है हमारे पास लास्ट टर्म है, मतलब जो एल हमारे पास -230 ये लास्ट टर्म है, लेकिन इसकी हमारी पोजीशन नहीं पता हमें कि इसकी कौन सी पोजीशन है, कौन से नंबर पे ये टर्म एग्जिस्ट करती है। तो हमें एन की वैल्यू नहीं पता। तो वैसे एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है n/2। लास्ट टर्म पता है तो a + l आ जाएगी, लेकिन हमें n फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो 230 है -230 है ये कौन से नंबर पे ये टर्म है। तो उसे फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, an फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे ये टर्म है। तो an हमारे पास मान लिया हमें 230 है। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि 230 है। तो an का क्या फार्मूला आता है, a + n-1 इंटू b = 230 आ गया। अब a हमें ऑलरेडी पता है, a हमारे पास -5 है प्लस n हमने निकालना है और d हमें कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, और = आ गया -230 के। ठीक है, अब जब हमें आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे -5 प्लस यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 3n और माइनस माइनस +3 आ जाएगा = -230 आ जाएगा। 3 में से 5 जाएंगे -2 -3n -230। अब 2 जब वहाँ पे जाएगा -3n = -230 + 2 आ गया। तो -3n = क्या आ गया -228। ठीक है, अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल हुआ, 3 के साथ 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, बैलेंस बचा 1 18, 3 × 6 = 18। तो n हमारा आ गया 76। n हमारा आ गया 76। इसका मतलब हमें जो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमें मिल चुकी है। तो n कितना हमारे पास 76/2। a ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करता है और l हमारे पास -230 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, प्लस के साथ जब माइनस आएगा तो -230 आ जाएगा। तो ये आगे कट करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 के साथ कैंसिल करके ये आ जाएगा 38 -5 एंड 235 आ गया, 235 आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 235 को जब 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40, बैलेंस बचा 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28,
बैलेंस बचा 2, 8 2 जा 16, 16 एंड 2 18 आ गया। फिर इसको किससे किया, 3 5 जा 15, बैलेंस बचा 1, 3 3 जा 9, 1 0, 3 2 जा 6 एंड 7 आ गया, 0 8 एंड 5 आ गया हमारा 13, ये आ गया 9, ये आ गया 8। जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, जो माइनस का 8930, ठीक है जी। सम ऑफ एपी है वो क्या आ जाएगी, 8 एंड 30, 8930। तो एस एन हमारा कितना आया, -8930, ठीक है जी। ठीक है, चलिए अब आगे इसको रब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 6 से कौन सी टर्म्स डिविजिबल होंगी, हम 6 का टेबल देख लेंगे, ठीक है, और 40 टर्म्स निकालनी है। तो जो फर्स्ट नंबर है वो 6 ही आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तीसरा 18, और हमें अप टू कितनी टर्म तक निकालना है, 40 टर्म तक, ठीक है, अप टू 40 टर्म तक निकालना है। अब हमें यहाँ पे पता है ए कितना है, 6 है, और डी कितना हो गया हमारा, वो भी 6 आ गया, ठीक है, और 40 टर्म तक निकालना है, इसका मतलब हमें एन भी पता है कितना है 40। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें तो सब कुछ मिल गया हमें। तो एस एन का क्या फार्मूला है, एस एन का क्या फार्मूला है, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। अब इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है, तो एन कितना हमारे पास आ गया 40 आ गया, डिवाइड बाई 2, 2a कितना हमारे पास 6 है, प्लस एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 40 माइनस 1 आ गया, इंटू डी, डी हमें 6 ऑलरेडी गिवन है। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे, 20 आ गया, तो 26 2 जा 12 आ गया, प्लस 39 इंटू 6 आ गया, मल्टीप्लाई करके दे लेते हैं, 20 12, तो 240 में से 6 निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 234, ठीक है जी। मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया इसको, मेरे को होता है 40 से मल्टीप्लाई 240 आ जाएगा, उसमें से 6 माइनस किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया देखो, इसको 240 आता है यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसको माइनस नहीं करना चाहिए था, यहीं पे कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से करना है, तो ऐसे मैं 39 को फिर से मल्टीप्लाई करता, तो मेरे को पता है 6 4 जा 24, साथ में 0 आ गया, 240 बन गया, और 6 1 जा 6, 6 को माइनस करके तो यहाँ पे 234 आ गया। अगर ऐसे करना तो ऐसे सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे आपको सिंपल लगे। अब इसको मैंने प्लस करके देख लिया, तो ये आ गया 6 4 2 मल्टीप्लाई बाई 20। तो अगर इसका डबल करते हैं तो ये रहता है, ये हमारा वैल्यू आ गई 4920, ठीक है, 4920। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये हलवा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसे रब करके। प्रोग्रेशन में मैं क्या देखा है, अगर आपके पास जो गिवन है उसे लिख लेते हो, धीरे धीरे वो आसान बन जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इसमें पूछा जा रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many term are there and what is their sum? ठीक है, इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया हमें, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दे दी है, क्या क्या है, फर्स्ट टर्म हमें दे दी है 17 और लास्ट टर्म हमें दी है 350, ठीक है। और इसने पूछा कि कितनी टर्म्स हैं इसमें और इसका सम कितना होगा। तो इसका मतलब हमें एक तो n फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या दी है हमें, फर्स्ट टर्म जो a होती है वो है हमारे पास 17, और लास्ट टर्म क्या दे दी है 350, ठीक है जी, जिसे ए एन भी कहते हैं, इसे हम ए एन भी मान लेते हैं, ठीक है जी, इक्वली होता है। अब इसके अलावा उसने क्या बोला, उसने बोला जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डी हमारे पास कितना दे दिया उसने, 9 दे दिया, ठीक है, जो जो हमें दिया हुआ उसको हमने लिख लिया। अब उसने हमें बताया पहले को फाइंड आउट करना है इसमें कितनी टोटल टर्म्स हैं,
तो हमें पता करना है कि n कितना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें पता है ए एन निकालने के लिए क्या करिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जो है हमारा 350 है जो कि लास्ट टर्म है, 250 प्लस ए कितना हमारा 17 प्लस एन हमने निकालना है और डी हमें दिया हुआ है 9। जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो 17 प्लस 9n माइनस 9, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बच गया, 8 आ गए, 8 प्लस 9n। ठीक है जी। अब 8 जब यहाँ पे माइनस 350 यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। ठीक है, ये आ गया हमारा 9n इज इक्वल टू आ गया 350 में से 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 342। ठीक है, अब 342 को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, 4 एंड 2 6 एंड 3 9। इसका मतलब इसका जो सम आ रहा है 9 आ रहा है। इस पूरे जो इनकी जो डिजिट्स हैं इनको जब टोटल करते हैं तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये आ गया 27 है ना, यहाँ पे बच गया 7, तो 8 7 जा 72, तो ये आ गया n हमारा आ गया 38। n कितना आ गया हमारा 38। अब हमें n फाइंड आउट करना था, n भी हमें पता चल गया, n हमें फाइंड आउट करना था, n भी हमें पता चल गया अभी 38 है। इसका मतलब हमने जो सम करना है, कितनी टर्म्स थी 38 टर्म्स है, अब उनका सम करना है। तो सम करने का क्या फार्मूला था, Sn निकालने का क्या फार्मूला, दो फार्मूले थे लेकिन इसमें हम लास्ट टर्म हमें दी हुई है तो ये आ गया हमारा n/2, तो ये आ गया हमारा n/2 a प्लस l। ठीक है जी, n कितना हमारे पास 38 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l, a कितना हमारे पास, a हमें गिवन है 17 तो हम सीधे ही 17 लिख लेते हैं, और l कितना हमारे पास 350 लिख लिया। अब जब हमने इसको कट किया तो 19 से ये कट हो जाएगा। अब 350 और 17 कितना आ गया हमारे पास, 7 5 एंड 6 एंड 367 और मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 367 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 जा 63, बैलेंस बचा 6, 9 6 जा 54 एंड 6 60, फिर 6 बच गया, 9 3 जा 18 और सॉरी 27, 27 एंड 7 और सॉरी 27 एंड 6 33 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ये ऐसे ही आया 3796। हमारा जो आंसर निकल के आया 6973। तो हमारा जो सम ऑफ 38 आएगा वो कितना आएगा 6973। तो ये क्वेश्चन था हमारा, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलें अब आगे। क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ करोगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। और अब कर दो इसको, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, इसीलिए थोड़ा साइड पे जाता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 2 10 18 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 90। ठीक है, देखो हमारे पास एक एपी गिवन है, हमारे पास एपी क्या है 2 10 18 और अप टू 90, जो एस एन है, जो लास्ट टर्म है हमारे पास। हमारे पास एपी क्या है 2 10 एंड 18। ठीक है, ये हमारे पास एपी है। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी हमारे पास कोई एपी आ जाए, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है हम उसे लिख लेंगे। ए हमारे पास कितना है 2 है, डी कितना हमारे पास 8 है, और सम कितना आ रहा हमारा, हमें मतलब सम कितना है 90। हमें फाइंड आउट करना है कितनी टर्म जो हमें यहाँ पे इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी कि हमारा जो सम है 19 आ जाए, 90 आ जाए।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एस एन का फार्मूला लगा लेते हैं। एस एन हमें गिवन है, उसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमें जो गिवन है 90 है, ठीक है। एन हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है कितनी टर्म है, वो एन से ही पता चलेगा। 2 इंटू 2 आ गया प्लस एन हमें पता नहीं है, उसको ऐसे इट इज लिख दिया और 8 लिख दिया, ठीक है। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो 90 इज इक्वल टू 9 n/2 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8 आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं आगे तो हमारा आ गया n/2 -8 में से 4 जाएगा तो 8n माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ से कॉमन निकल जाता है, 90 यहाँ से 2 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे अंदर आ जाता है 4n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब n को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है। अब ये हमारी एक तरह की इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जो ये चीज़ है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे हमारी 4n स्क्वायर माइनस 2n और 90 जब यहाँ पे जाएगा माइनस का 90 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसे हम फैक्टराइज जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 4 9 जा 36, ठीक है। 4 9 जा 30 मतलब 360 को किस तरीके से हम फैक्टर करें इसके कि प्लस माइनस करके -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 360 आ जाए। तो यहाँ पे पहले 2 से देखते हैं करके, तो ये आ जाएगा 180, है ना। फिर 2 से किया 90 आ गया, फिर 2 से किया 45 आया, फिर 3 से किया 15 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बात बनती है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 3 ज़ा 24 में चाहिए 2, या फिर पहले से आगे भी देख लेते हैं करके, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हमारे जो फैक्टर आने चाहिए वो आने चाहिए 2 माइनस का आना चाहिए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, एक तो 20 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये हमारा आ गया 4n स्क्वायर, बात बन गई 20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल टू। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 4 और n कॉमन निकाल सकते हैं, n माइनस 5 आ गया, है ना। इसी तरह से 18 कॉमन निकाला, यहाँ पे n माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से एक फैक्टर बाहर आ गया n माइनस 5 और इसमें से 4n माइनस 18 दूसरा फैक्टर बाहर आ गया। अब हमें पता है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता है और इधर 4n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 5 आ गया एक, और एक आ गया हमारा 4n इज इक्वल टू 18 एंड 90/2। तो 90/2 जो फ्रैक्शन में है वैल्यू वो तो आ नहीं सकती, हमें लेना क्या पड़ेगा 5 ही। तो इसका मतलब हमें 5 टर्म्स जो लेनी पड़ेंगी, जो कि n जो हमारा Sn जो हमारा सम है, सम ऑफ AP वो है 90 आ जाएगा। तो कितनी AP चाहिए, कितनी टर्म चाहिए, 5 टर्म्स। 5 टर्म्स हमें चाहिए किसके लिए, सम ऑफ 90 गेट करने के लिए, ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है the sum of the first 10 term of an AP is 120 and the sum of its next 10 term is 320. Find the 15th term of this AP। ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें एक AP दी गई है
उसका सम फर्स्ट टर्म 10 टर्म का यह दिया है 120। तो मैं पहले फर्स्ट 10 टर्म लिखता लेता हूँ। जैसे हमारे आगे इसी एपी की फर्स्ट 10 टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 और ऐसे चलती जा रही है 810 तक। ठीक है, 810 तक वो कितना दिया हमें टोटल 120। उसी के आगे की 10 टर्म्स हैं, वो कौन सी होगी A11, फिर A11 12 और अप टू A20। उसका जो सम दिया है वो दिया हमें 320, ये दिएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उसने बोला कि हमें 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, 15 टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो दो चीजें हैं जो उसे हमें गिवन है, हम उसे लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमें बताया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है कि सम ऑफ 10 टर्म्स वो कितना है 120। और सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला क्या होता है वो इस साइड पे लिखता हूँ। वो क्या होता है, एस एन का क्या फार्मूला होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एस एन निकालने का फार्मूला है। अब जैसे हमारे पास एस 10 है तो क्या आ गया, एन कितना आ गया हमारे पास 10। तो 10 अपॉन टू 2a हमें गिवन नहीं है, एन माइनस 1 ये हमने निकालना है, इंटू डी हमें गिवन नहीं है तो 120 लिख लिया। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब 5 से 120 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और बैलेंस बच गया 2, 5 4 जा 24, तो ये 24 आ गया। अब इसे आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। 2a प्लस, यहीं पे रहने देते हैं इसको, है ना, यहीं से देख लेंगे आगे, यहीं से देख लेंगे आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बनती है, हमें क्या बताया गया है, A11 अप टू A20 तक जो सम है वो कितना 320। तो इसका मतलब S20 जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारा A10 मतलब S10। ठीक है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो है S11 और 11 टू 20 टर्म तक जो सम होगा वो S20 के इक्वल होगा, यही होगा ना। S20 निकालना, हमने S20 निकालना है तो हमें ये प्लस ये कर देंगे तो हमारा S20 आ जाएगा। तो मैंने S10 का 20 प्लस लिख दिया और S11 से 20 तक इसके इक्वल लिख दिया, कोई इशू तो नहीं है। अब S20 क्या आ गया हमारे पास, देखो S10 तो हमें गिवन है 120 है, इसी तरह 11 टू 20 जो हमने टर्म निकाली है वो 320 है, और S20 कितना आ गया जो हमारे पास फार्मूला है। अब इसको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 440, किसके इक्वल आएगा, ये वाला फार्मूला n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ गया, n की जगह 20 आ गया, 20/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। 2 10 जा 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44 आ गई। ठीक है जी, अब हमारे पास इक्वेशन एक नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जब 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर लिखते हैं हम 2a प्लस एन माइनस 1, सॉरी एन तो हमें पता चल गया था, यहाँ पे एन हमें पता था यहाँ पे, तो यहाँ पे 9d आ जाना था ना, यहाँ पे हमें एन पता था 10 था क्योंकि एन तो पता लग गया था 10 था, तो यहाँ पे हमें आ गया 9d। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ पे क्या आ गया हमारा 19d। ठीक है जी, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, फिर 9d इज इक्वल टू 24 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर लिए, 19d से 9 निकला 10d आ गया, 10d आ गया।
और 44 से 24 लिखा 20 आ गया। तो डी हमारी वैल्यू जो आ गई 2 आ गई, क्योंकि ये कट के हमारा 2 आ गया। डी इज इक्वल टू 2 पुट इन 1 में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, 9 2 ज़ा 18, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 18। तो a की वैल्यू आ जाती है 2a इज इक्वल टू 6, कट के आ गया 3, तो a हमारे पास आ गया 3। a हमारे पास कितना आ गया 3, d हमारे पास 2 आ गया, a हमारे पास 3 आ गया। तो देखो अभी उसने बोला कि 15th टर्म निकालनी है, तो काम बड़ा आसान हो गया। हमें पता a भी पता चल गया, d भी पता लग गया, 15th टर्म निकालनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम a n का फार्मूला लगा लेंगे। a n का क्या फार्मूला है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a n हमारा कितना है, n कितना है 15th टर्म निकालनी है। a हमें अभी निकाला 3, n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 2। तो 3 प्लस 14 इंटू 2, तो 28 एंड 3 31। ए 15th जो टर्म है वो हमारी कितनी आ गई 31। तो इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इसमें बोला जा रहा है a sum of rupees 700 is to be used to give a 7 cash prize to students of the school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. देखो अभी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमें ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है। देखो इसमें पहले टोटल सम ऑफ अमाउंट क्या बताया 700, मतलब वो एसएन हमारा क्या है 700 है। अब बोला उसने कि जो पहला प्राइज है और जो दूसरा प्राइज है उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है 20 रुपीज़ का, ठीक है। इसका मतलब डी कितना आ गया 20, पर माइनस का 20 आया, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज है जो सेकंड प्राइज है, जो सेकंड प्राइज है वो 20 रुपीज़ लेस है, मतलब जो सेकंड वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो इसका मतलब जो डी आएगा हमारा नेगेटिव आएगा, -20। बच्चे गलती कर लेते हैं, वो प्लस का 20 ले लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर वैल्यू डिक्रीजिंग जा रही है तो जो डी है वो नेगेटिव आ जाएगा। और कितने बंदों में डिवाइड होना है, ये 7% में। तो इसका मतलब एन हमारे पास आ गया 7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें बताया गया, जो गिवन है क्या क्या है, उसने बोला कि अमाउंट सम ऑफ रुपीज 700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। इसका मतलब जो एस एन है हमारे पास कितना आ गया 700, है ना। और कितने बंदों में बनना है 7 लोगों में, तो एन कितना आ गया 7। और डी क्या है, मतलब ये 20 रुपीज लेस है, जो फर्स्ट प्राइज मिल रहा है उससे जो सेकंड प्राइज जिसको मिलेगा फर्स्ट प्राइज से 20 रुपीज से लेस होगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू माइनस का 20। अब एस एन का क्या फार्मूला है, एस एन का फार्मूला है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। अब उसके बाद हम ये जो जो वैल्यू है हम उसे पुट कर लेंगे। एस एन की जगह 700 पुट कर लिया, एन अपॉन 2 मतलब 7/2, 2a कितना आ गया हमारे पास, 2a कितना हमें पता नहीं है, एन कितना हमारे पास 7 माइनस 1, डी कितना हमारे पास माइनस का 20। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 700 ये चीज वहां पे चली जाएगी, है ना। तो ये आ गया 2/7 आ गया इज इक्वल टू, ये आ गया 2a प्लस 6 इंटू माइनस का 20, कट के आ गया 700 को 7 से काटा तो 100 आ गया। अब यहाँ से हम अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस 6 इंटू माइनस का 10 जो आएगा 200 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 इज इक्वल टू आ गया a माइनस 60 के, ठीक है। तो a की क्या वैल्यू आ गई
100 प्लस 60, तो ए की जो हमारी वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी फर्स्ट टर्म जो आ गई है 1 हमारी 160। डी हमारा कितना है माइनस का 20, तो जो फर्स्ट प्राइस होगा 160, इसी तरह जो नेक्स्ट प्राइस होगा सेकंड प्राइस होगा तो वो क्या होगा 160 में से 20 निकलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 140। इसी तरीके से थर्ड प्राइस क्या होगा 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 और सेवन्थ क्या होगा 40 रुपीज़। तो इस तरीके से जो हमारी सीरीज आई है, जो हमारे पास एपी निकल के आएगी वो क्या आएगी 160 140 120 100 80 60 एंड 40। ये हमारा फोर्थ प्राइज होगा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज क्या होगी 160 140 120 100 80 60 एंड 40। ठीक है जी, निकल गया क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, दिखने में बड़े भयंकर लगते हैं लेकिन जब हम निकालते हैं तो बड़े आसान होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे रब करने के बाद। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कहता है एपी जिसमें गिवन है वेयर ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है जी। सबसे पहले हमें ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन हमें गिवन है, क्या गिवन है 9 माइनस 5n। ठीक है, ये हमारी ए एन गिवन है एपी की फॉर्म। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कोई आसान कोई मुश्किल काम नहीं है। तो n इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो इसका मतलब 9 माइनस 5 आ गया, तो जो फर्स्ट टर्म निकल के आ गई हमारी वो आ गई 4। ठीक है, इसी तरीके से जब हम सेकेंड टर्म पुट करेंगे a2 पुट करेंगे तो n माइनस 5 इंटू 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे 5 2 ज़ा 10, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। अगर a3 निकालते हैं तो 9 माइनस 15 आ जाएगा, मतलब 5 इंटू 3 आ जाएगा, तो 15 में से 9 जाएंगे तो ये आ जाएगा -6। तो जो हमारी AP बन के आ रही है वो आ रही है 4 -1 -6 और अप टू ऐसी चलती जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है हमारी जो A है फर्स्ट टर्म वो है 4, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे -1 -4, तो D हमारा निकल के आ गया माइनस का -4 नहीं था, 4 था कल, तो ये आ गया हमारा -5। ठीक है जी। फार्मूला क्या है एस एन का, एस एन का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना आ रहेगा, हमें हमें 15 टर्म निकालनी है, मतलब सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म निकालना है 15 टर्म तक। तो 15/2 आ गया, n हमें पता लग गया 15 है। 2 a कितना हमारे पास, a कितना भाई, a हमारा फर्स्ट टर्म थी 4 प्लस n हमारा 15 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास -5। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2 2 4 8 14 14 5 जा माइनस का 17 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 5/2 70 में से 8 के 62, कट करके 31 आ गया माइनस का। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 31, 15 एंड 45 5 6 4 65, तो नेगेटिव हमारा आ गया, जो सम ऑफ 15 टर्म आएगा S15 हमारा आएगा -465। यही आंसर है हमारा। ठीक है जी, निकल के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपका स्टेटमेंट आ गई है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant
will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ी है लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसने क्या बोला कि बच्चों ने प्लान किया कि हम ट्री प्लांट करेंगे। जो फर्स्ट क्लास का क्लास है वो एक ट्री प्लांट करेगी, जो सेकंड क्लास है वो 2 ट्री प्लांट करेंगी, थर्ड क्लास 3 प्लांट, और अप टू 12th तक ये बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड तक ये बच्चे हैं, तो ये 12th जो क्लास में पढ़ते हैं वो 12 प्लांट जो ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है ईच क्लास के। तो सबसे पहले हमारी जो एपी बनी है, फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने प्लांट करेंगे ट्री? 1, सेकंड क्लास के 2, थर्ड क्लास के 3, और ऐसे चलती जाएगी। 12th क्लास के 12 ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने ट्री प्लांट होंगे? तो इसका मतलब हम इन सब का क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे, इन सब का सम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए हमें पता है 1 है, डी हमें पता लग गया कि फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट निकालेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अप टू एंड कितने हैं हमारे पास? कितना है? 12। अप टू 12th क्लास तक है, 12 आ गया, तो सब कुछ तो गिवन है। एस एन कितना आ गया? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। ठीक है, अब जब हमें सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो n हमें पता है 12 है, 2a कितना हमारे पास 1 है, n कितना हमारे पास 12 है, तो ये कितना आ गया? 11 आ गया, डी आ गया। ठीक है जी, कट के 6 आ गया, 6 2 प्लस 11 डी आ गया। ठीक है जी, और डी भी हमें पता है यार, क्यों नहीं लिख रहे? डी भी हमें पता था, तो क्यों लिख रहे हैं हम? ठीक है, 2 and 11 13, 13 इंटू 6 आ गया, कितना आ गया? 6 3 13 6 78, 13 6 78। तो टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं हर क्लास के बच्चे से अगर सम करते हैं तो 78 आ गया। लेकिन अभी लेकिन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 3 है। तो हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तभी हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट पता लगेगा कि ट्री हमने कितने किए बच्चों ने। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री planted by 3 section of each class कितना आ गया? 78 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 8 4 जा 24, 7 3 जा 21 एंड 2 23। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 234 ट्रीज। ठीक है जी, ओके, ट्रीज लिखना मत भूलना। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर जो खत्म होता है। और इसके अलावा मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, क्लास में बताएं, मोहल्ले में बताएं, जहाँ पे खेलते हैं वहाँ सभी को बताएं, ताकि जो मेरा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्ट अप हो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा और इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों से विदा लेता हूँ। पढ़ते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और प्रभु के गुण गाते रहो। तो प्लीज़ लाइक DNK Institute। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू, बाय बाय।